बंगाल की खाड़ी से एक बेहद विचलित करने वाली खबर सामने आई है। म्यांमार में जारी हिंसा और उत्पीड़न से बचकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकले करीब 500 से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों के समुद्र में डूबने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र की दो बड़ी एजेंसियों UNHCR और IOM ने संयुक्त बयान जारी कर इस बड़ी मानवीय त्रासदी का अंदेशा जताया है। खराब मौसम के बीच म्यांमार तट के पास 2 नावों के डूबने की खबर है, जिसके बाद से राहत और बचाव एजेंसियां गहरी चिंता में हैं। समुद्र की ये लहरें जितनी बेरहम है, उससे कई ज्यादा बेरहम इन बेघर लोगों की मजबूरी है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसियों के मुताबिक म्यांमार के रखाइन राज्य से जून के आखिरी हफ्ते में 2 नावें रवाना हुई थी। पहली नाव में करीब 250 लोग सवार थे, जिससे यात्रा शुरू होने के कुछ ही समय बाद संपर्क पूरी तरह टूट गया था। वहीं दूसरी नाव, जिसे लगभग 280 लोग सवार थे, वो बीती 8 जुलाई को म्यांमार के इरावदी तट के पास समुद्र की उफनती लहरों में समा गई। दोनों नावों को मिलाकर कुल 530 से ज्यादा लोग लापता हैं और आशंका यही है कि इस भयानक हादसे में किसी का भी बच पाना नामुमकिन है। आमतौर पर रोहिंग्या शरणार्थी मानसून के इस मौसम में समुद्री यात्रा करने से बचते हैं, क्योंकि जून जुलाई में बंगाल की खाड़ी बेहद अशांत और खतरनाक हो जाती है। लेकिन म्यांमार में साल 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से जारी गृह युद्ध और रखाइन राज्य में भड़की ताजा हिंसा ने इन लोगों को जान जोखिम में डालने पर मजबूर कर दिया। सुरक्षित आशियाने की तलाश सिर्फ म्यांमार से ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों से भी हो रही है। कॉक्स बाजार के भीड़भाड़ वाले कैंपों की दयनीय स्थिति, बाढ़ और भूस्खलन के डर से तंग आकर ये लोग जर्जर लकड़ी की नावों के सहारे मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों की तरफ भागने को मजबूर हैं। इस खतरनाक सफर में मासूम बच्चे, नवजात शिशु और गर्भवती महिलाएं भी शामिल थीं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अभी तक इन नावों के डूबने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इतने दिनों तक कोई सुराग न मिलना एक बड़े हादसे की तरफ इशारा कर रहा है। आंकड़े गवाह हैं कि रोहिंग्याओं के लिए समंदर का यह रास्ता डेथ ट्रैप यानी मौत का कुआं बन चुका है। पिछले साल भी इसी तरह के समुद्री हादसों में 900 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों की मौत हो गई थी, जबकि इस साल भी अब तक 300 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं। UNHCR और IOM ने अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुहार लगाई है कि समुद्र में खोज और बचाव अभियान को तत्काल तेज कर दिया जाए। साथ ही इंसानी मजबूरियों का सौदा करने वाले मानव तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सवाल बड़ा है कि आखिर कब तक अदद सुरक्षित जिंदगी की चाहत में बेकसूर लोग समंदर की लहरों में अपनी जान गंवाते रहेंगे।